तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे एमबीएम क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन में दो प्रकार कंप्लीट किए थे। एक था हमारा प्रॉपर नाउन और दूसरा था हमारा कॉमन नाउन। आज हम लोग इसके आगे के प्रकार कंप्लीट करेंगे। इसमें हो जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा प्रकार जो होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो डिफिनेशन है, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसके डिफिनेशन क्या हो सकते हैं। तो इनके जो डिफिनेशन होते हैं वो इस प्रकार हो जाते हैं कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु इत्यादि के समूह, झुंड, दल इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। यहां से समझने की बात यह है कि जब व्यक्तियों का जो समूह है अगर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसका क्या नाम दिया जा सकता है? बहुत सारे जानवर जो एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस समय उसका नाम क्या होगा? तो सबका अपना अलग अलग क्या हो जाता है? समूह का नाम हो जाता है। सभी के झुंड का क्या हो जाता है? अलग अलग नाम हो जाते हैं। उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं हमें हमारा कलेक्टिव नाउन। सबसे पहली बात यह है कि आपको समूहवाचक संज्ञा में जो इसके इंग्लिश वर्ड होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने होते हैं। आप जितना ज़्यादा याद रख पाओगे इंग्लिश में वर्ड को, उतना आपको आसानी रहेगा इसे सॉल्व करने में। ठीक है। क्योंकि आपको अगर उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है या उसका मतलब नहीं पता है उस इंग्लिश वर्ड का, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या किसी चीज़ का वो झुंड है, समूह है या दल है या जो भी चीज़ें हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? याद रखना है इसके इंग्लिश मीनिंग को। ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक। जैसे बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भीड़। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो सोल्जर होते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। ठीक है। इस टाइप से तो ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो आपके कलेक्टिव में आते हैं। तो हम क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल को डिटेल से देखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहे हैं सब वो सभी क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे है क्या? स्वाम जो है वो जो हमारे मधुमक्खी होते हैं, ठीक, उसके जो झुंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वाम कहते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? झुंड बोल सकते हैं। ठीक है। मधुमक्खियों का झुंड। उसी तरीके से बहुत सारी मछलियां जो है वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सोल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मछलियों का जो ढेर होता है बहुत सारे हो गए एक जगह तो हो गए हमारे सोल, और ये हमारे क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। उसी तरीके से बहुत जहाज, जो पानी वाले जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वो अगर एक जगह उसे इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लीट कहते हैं। ठीक। जिसे हम लोग बाड़ा कहते हैं, है ना, जहाजों का बेड़ा कहते हैं, जहाजों का बेड़ा। ठीक। उसी प्रकार से बहुत सारे अगर पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं पक्षियों का झुंड। तो फ्लॉक हो गया, क्या हो गया? कि जानवर का, ये पक्षी का झुंड हो गया। तो इसीलिए हमें ये फ्लॉक जो हो जाता है वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे भेड़ जो एक जगह जमा हो जाते हैं उसे बोलते हैं भेड़ों का झुंड। तो हर्ड भी क्या हो गया? एक झुंड हो गया। ठीक। तो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। उसी प्रकार से सोल्जर के जो झुंड होते हैं, जो एक जगह होते हैं, जो दल होते हैं, उसे बोलते हैं आर्मी। ठीक है। सेना बोलता है। ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे अगर म्यूजिशियन वो जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम उसे बैंड बोलते हैं। ठीक है। तो म्यूजिशियन का दल या झुंड जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो बैंड कहलाता है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे नाविकों का, बहुत सारे नाविक अगर एक जगह मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं ग्रुप। बहुत सारे डांसर्स एक जगह मिलते हैं तो वो बनाते हैं ग्रुप, वो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। सिगरेट के बहुत सारे एक जगह जमा हो जाते हैं तो उसे पैकेट कहा जाता है। उसी प्रकार से ग्रेप्स जो होते हैं हमारे, अंगूर जो होते हैं, वो अगर एक जगह रहते हैं इकट्ठे तो उसे बोलते हैं बंच, है ना, अंगूर का गुच्छा। उसी प्रकार से फ्लावर सब एक जगह हम लोग जमा कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुके। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बुके लोग देने के लिए जाता है, ठीक। तो फ्लावर्स के जो एक जगह सम्मिलित होने पे जो संरचना बनती है उसे बुके कहते हैं, और वो हमारा उपलब्धि नाम हो गया, ठीक। ये डायरेक्टर्स जो होते हैं, कई विभाग के डायरेक्टर जब एक जगह बैठते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग बोर्ड। बोर्ड मतलब समिति, ठीक है, दल भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्टर जो है वो एक जगह बैठते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बोर्ड कहलाता है। तो जितने भी इधर आपको शब्द दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि वो किसी चीज को प्रतिनिधित्व कर रहा है झुंड के रूप में, समिति के रूप में, दल के रूप में, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रकार जो हमारा नाउन है उसकी ओर चलते हैं। तो हम लोग अब चल रहे हैं नाउन के चौथे प्रकार की ओर, जो हमारे होते हैं मैटेरियल नाउन, जैसे हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो डिफिनेशन होते हैं वो बेसिकली हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, वे सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वैसे वस्तु जिसे हम सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होता है, वो हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनेशन इस प्रकार की होता है कि वह वस्तु जिससे दूसरे नए वस्तु में निर्माण की जाती है, बनाई जा सकती है, वो हमारे कहलाते हैं मटेरियल नाउन। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में वाटर, ठीक है, मिल्क, वुड, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, पेपर, आयरन, तो ये जो भी है आपका, इसे क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, कुछ को तौल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो भी ऐसे आपको शब्द मिलेंगे तो आपको झट से पहचान जाना है कि इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आपको और भी एग्जाम्पल देख लेना है ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम देख रहे हैं नाउन का जो हमारा पांचवा प्रकार है, ये हमारा अंतिम प्रकार है, इसे बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह नाउन जिसे किसी के गुण, भाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसे पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। जो हमारे चार इसके जो प्रकार होते हैं नाउन के, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, वो फिजिकली होते हैं। लेकिन जो हमारा पांचवा प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वो बाकी से अलग कैसे है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं लव, ठीक है। लव क्या होता है, इसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। डर, ठीक है, दुख, ये सभी चीज क्या है कि हम इसे फिर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत
आ जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं लव, फियर, सॉरो हो गया, हैप्पीनेस, ठीक है, सैडहुड, ठीक है, एंगर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी, रेस्ट्रिक्ट नाउन होंगे, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को क्या किया गया है, ये 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। एक हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाता है हमारा काउंटेबल नाउन, और तीसरा हो जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, फिर से बता दे रहे हैं कि वैसे नाउन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे गिना जा सकता है, वो हमारा क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन। और तीसरे हो जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम लोग गिन ही नहीं सकते, ठीक, जिसे गिना ना जा सके, वो हमारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो काउंटेबल नाउन है वो 2 नाउन को बस मिला के एक नाउन बना दिया गया है। कौन कौन से नाउन, तो जो हमारा कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, उसको दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और एक अलग नाम से काउंटेबल नाउन नाम से उसका निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अनकाउंटेबल को 2 नाउन जो हमारे बचते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। तो इस 2 नाउन को मिला के क्या किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल दोनों आपके अनकाउंटेबल में चले जाएंगे, कॉमन और कलेक्टिव के एग्जाम्पल आपके काउंटेबल में आ जाएंगे, और प्रॉपर तो फिर अलग है, प्रॉपर का अपना इसका अलग से एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं नाउन का ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा नया वीडियो जल्दी पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।